नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है अब खुशियां दूर नहीं। ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक मुहिम है, एक प्रयास है आप सभी को आपकी खुशियों तक पहुंचाने का। हम में से ज्यादातर लोग अपने से ज्यादा अपने बच्चे के जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य को सफल देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये सफलता देखने को मिले। लेकिन आप अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को देखकर उसमें कुछ फेर बदल कर अपने बच्चे के भविष्य को किस तरह सफल बना सकते हैं, इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं द वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। उग्रसेन जी कहते हैं कि पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं, यानी किसी भी बच्चे के बचपन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना सफल है या कितना असफल। तो क्या किसी भी बच्चे की हैंडराइटिंग को देखकर ये बताया जा सकता है कि वो भविष्य में सफल होगा भी या नहीं? आपने ये ठीक कहा कि बच्चे को जब छोटा होता है उसका हैंडराइटिंग तो एक बहुत दूर की बात है। जब बच्चा बैठना सीखता है, खड़ा होता है और वो खाली कलम जब चलाता है ना, उससे भी आपको पता लगता है उसका डायरेक्शन किधर है। यूं करके पेन चलाता रहेगा ना, हर एक एक्शन का मतलब होता है। ग्राफोलॉजी बहुत लेट में आती है, लेकिन उससे पहले जो रफ ग्राफोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है वो अपने आप बनाता है। ब्रेन स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाएगा कि वो ड्राइंग तो बनाएगा नहीं कि ब्रेन की ड्राइंग बना देगा, उतनी तो उसको समझ ही नहीं है। लेकिन वो जैसे पेन उठाएगा और पेन को जहाँ जैसे ले जाएगा, कुछ बच्चे होते हैं बहुत जोर लगा के पेन को लिखेंगे, कोई यूं कर देंगे, सीधा कर देंगे, कोई ऐसे गोल चलाएंगे, कोई टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे। तो उससे आप ये देखोगे कि वो जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है और जिस डायरेक्शन से शुरू कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, गोल घुमा रहा है, तो उसकी लाइफ की ट्रैक वहीं से पता लगता है। उग्रसेन जी, जैसे बच्चों की सोच बहुत ही निर्मल होती है, वो कुछ भी लिख रहे हैं उनमें उनकी मेंटालिटी, उनका जो मेंटल लेवल है वो मैच्योर नहीं होता, तो उसका भी आड़ी तिरछी लाइनों का भी कोई अर्थ निकलता है? आड़ी टेढ़ी लाइनों का ही अर्थ है, वो आपको समझना है। वो आड़ी टेढ़ी लाइनें उसका ब्रेन का जो मैच्योरिटी लेवल जितना भी है, जो उसका उस टाइम मैंने आपको शुरू से बताया थॉट प्रोसेस है। इट इज अ थॉट प्रोसेस, राइट। ग्राफोलॉजी क्या है? आर्ट एंड साइंस का अमलगम, मिक्सचर ऑफ दैट एंड रिजल्ट इज कमिंग आउट। अब चूंकि उसका थॉट प्रोसेस जितना है, वो आपको देखना है कि वो थॉट प्रोसेस अभी क्या है अभी, और उसके बाद वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा। अब वो ग्राफोलॉजी ही है। अब आप वो पेन पकड़ता है, पहले आप ये देखें कि पेन कैसे पकड़ता है। बच्चे ऐसे भी पकड़ लेते हैं, बच्चों को यूं करके आप पेन दीजिए, कुछ बच्चे यूं करके भी पेन पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं। अब वो छोटा बच्चा है, उन्हें यूं ऐसे भी पकड़ लिया, उन्हें यूं किया और यूं घुमा दिया, यूं कर दिया। अब यूं करके घुमाने का मतलब ये है, वो प्रेशर अगर यूज कर रहा है, तो अगर यूं प्रेशर यूज कर रहा है तो आप ये समझ लेना, ये बच्चा बाय हुक और क्रोक कोई भी चीज ले लेगा माँ बाप से, और माँ बाप से ही हासिल नहीं करेगा, ये कोई भी चीज अपनी लाइफ में खुद हासिल करेगा। इसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जब तक उसके 5 साल पूरे नहीं होते, अभी उसको बनाना कुछ नहीं आता, लेकिन थॉट प्रोसेस उसका वहीं से स्टार्ट हो गया। आप ये देखो, कई बच्चे जल्दी उठते हैं
दौड़ना शुरू कर देते हैं, कई टॉडलर बड़े फास्ट चलते हैं, कहीं बैठे रहते हैं, कहीं आराम से सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा, सब कुछ चल रहा है। वो बड़े कूल ऑब्जर्वर्स होते हैं, कई बड़े नोटोरियस होते हैं। आपने जितनी देर में आंख मटकाई उतनी देर में तो वो आपको कॉपी कर देगा, ऐसे भी होते हैं। और वो कौन से नंबर होंगे, उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा, उनकी आप जैसे जैसे बड़े होंगे, बाय द टाइम वो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में आता है, वो अपना ट्रैक क्लियर कर देता है। क्यों, तब तक लिखना वो सीख जाता है, तो उसका ब्रेन आपको मिलना शुरू हो जाता है। नाउ यू स्टार्ट मैपिंग द ब्रेन। जैसे ईसीजी है, अब आपके सामने अभी डॉक्टर का वो ईसीजी का चार्ट रख दिया, आपको नहीं मालूम कि कहाँ क्या बीमारी है। इसी तरीके से आपको ग्राफोलॉजी की डिकोडिंग करनी आनी चाहिए। इसके लिए आपको काउंसलिंग लेनी जरूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे के भविष्य के बारे में, आज बात हो ही रही है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, किसी भी बच्चे की हैंडराइटिंग को देखकर ये पता लगाया जा सकता है उनके पेरेंट्स कि उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या उपाय किए जा सकते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य सफल हो सके? बच्चे का भविष्य ये बताना कि ये भविष्य कितना सक्सेसफुल होगा ये नहीं, हाँ ये ट्रैक पता लगाया जा सकता है, ये किस तरफ जाएगा। अगर इसको कौन सी लाइन लेके दे दी जाए, साइंस दें, पॉलिटिकल साइंस दें और मेडिकल दें या नॉर्मल सब्जेक्ट्स लेके दें, तो वो आप गेज कर सकते हैं। उसकी तरफ अगर उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट को आप पकड़ लेंगे तो वो राइस पक्की बात है। अभी मैं आपको कोई चीज़ आपके खाने की दे दूँ और आपको पसंद नहीं है और आपको भूख भी लगी है, तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे या थोड़ा सा खा के छोड़। ऐसे ही जब बच्चे को अपने टेस्ट की चीज़ मिल जाएगी तो खुद ब खुद वो अपने आप सेल्फ स्टार्ट भागेगा। और अगर ऐसा है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की हैंडराइटिंग में कोई नेगेटिव सिम्टम्स देखे तो वो क्या करें, इसका क्या उपाय बताएंगे आप? नेगेटिव सिम्टम्स देखें, नेगेटिव सिम्टम्स का एक सिंपल सा मीनिंग है कि वो पीछे से, क्योंकि बच्चा है अभी उसको कच्चा घड़ा है, लेकिन कच्चा घड़ा भी अब आप ये सोचो कि उसको मोल्ड कर देंगे, तो मोल्ड घड़ा किससे बनता है आप ये मुझे बताएं? चिकनी मिट्टी से। अब चिकनी मिट्टी का तो घड़ा बन सकता है, आपको रेतीली मिट्टी दो तो घड़ा बना लेंगे? नहीं बनेगा। इसी तरीके से ग्राफोलॉजी से आपको ये पता लग जाएगा कि इसका ट्रैक क्या होना चाहिए। अब आप उसको मान लो डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर से मेरा मतलब घड़ा बनाना चाह रहे हैं, वो घड़ा बन नहीं सकता उसका, क्योंकि वो मिट्टी नहीं है उसके पास। इसी तरीके से वो उसके पास ब्रेन में वो चीज़ ही नहीं है, वो जीन्स ही नहीं है, वो डीएनए ही नहीं है, वो चीज़ लेके ही नहीं आया, तो हम उसको डॉक्टर कैसे बनाएं? अब उसके लिए अब वो ग्राफोलॉजी ये कह रही है कि ये पॉलिटिक्स में जाए। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हैंडराइटिंग्स, कल से मैं आपको ये बताया कि आप 4 लाइन ड्रॉ करें, 4 लाइन में मिडिल सेक्शन में अगर आदमी जो है वो उसकी हैबिट्स नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं, अपर साइड उसकी ब्रेन मैपिंग करता है। अब ब्रेन क्या है, कितना है, उसमें स्पिरिचुअल भी ऊपर ही होता है और साइंस के लिए भी ऊपर ही है, पॉलिटिकल साइंस में भी जाने के लिए आप ऊपर जितना जा रहा है। अब मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लाइन में आप ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें ऊपर जाएंगे तो उसके लिए अब एक तो यह है वो पूजा बड़ी अच्छी करेगा। कभी भी आप मंदिर में जाएंगे तो आपके साथ आराम से जाके बच्चा बैठेगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ग्राफोलॉजी में पहले आपने देखा, वो ऑब्जर्व करो कि जो मैंने रीड किया ग्राफोलॉजी, क्या उसकी वैसी हैबिट्स हैं तो इसका मतलब आप उसको उस ग्राफोलॉजी के हिसाब से मोल्ड करें। बच्चा है उसकी डेली चेंजेस आएंगे, लेकिन फ्लो आपको ये देखना है कि फ्लो में कोई चेंज नहीं आएगा, मैच्योरिटी लेवल चेंज आएगा, जैसे जैसे थॉट प्रोसेस चेंज होगा, उससे आप ग्राफोलॉजी से मदद में साथ में आप उसको पूजा में लगाएं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, देखा जाता है, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और उनके टीचर्स हमेशा उन्हें पनिश करते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स और टीचर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा आज के ज़माने से जो टीचर्स हैं उनकी आईक्यू लेवल नीचे गिर चुका है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पैदा होते बच्चे से बराबर हो जाती है। कमर्शलाइजेशन हमारे इंस्टीट्यूट्स का ज़्यादा हो गया है, प्रैक्टिकल कम हो गया है। अब आप ये मुझे बताएं, जिस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, क्लास में डांट पड़ती है, मैं मानता हूँ, मेरे भी बच्चे थे क्लास में डांट पड़ती थी,
एग्जामिनेशन में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों आ जाते हैं, क्या टीचर्स इसका जवाब दे सकती हैं? जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी वो मिडिल क्लास रह जाता है या टॉप भी करता है, लेकिन वो उसका एक लिमिटेड उसके अंदर उसकी नॉलेज होती है। अगर विद इन दैट फ्रेम अगर उसको अगर आंसर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, ही विल टॉप। उसके बगैर मिल गया तो ही विल जस्ट काम डाउन, स्लिप टू मिडिल क्लास। वो हैंडराइटिंग अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को बैलेंस करके रखेगा, नीट एंड क्लीन बच्चा होगा। अब आप ये देखेंगे जी, हैंडराइटिंग से ही आपको ये पता लग जाएगा बच्चा नीट एंड क्लीन है, वेल ड्रेस्ड है या लूज कपड़े पहने हैं, ये सारी चीजें वहां से पता लग जाती हैं। और ऐसे बच्चे क्या होंगे, 4 नंबर वाले बच्चे जो होंगे, डेट ऑफ बर्थ 4 जिनकी होगी, ग्राफोलॉजी अगर जिसको नहीं आती तो 4 नंबर वाले बच्चे ज्यादातर नीट एंड क्लीन होंगे। 4 नंबर वाले जो पेरेंट्स हैं या 4 नंबर, वो अपने आप को बिल्कुल वेल ड्रेस्ड रखेंगे, हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे। तो वो जो बीच वाली हैंडराइटिंग है, आपको बोला बहुत सुंदर मोती पिरोते हैं जिसको, वो ऑलवेज उसी कैटेगरी में रहते हैं। लेकिन कोशिश उनकी ये होती है कि मैं कहीं मार नहीं खाऊं, लेकिन वो कभी जीतते भी नहीं, जीत से नीचे बात भी नहीं करते, क्योंकि उनका फेस का जो गेटअप है ऐसा बन जाता है कि वो, क्योंकि वेल ड्रेस्ड है ऑलवेज। तो एक इंग्लिश में कहावत है, वेल ड्रेस्ड हाई एड्रेस्ड। पहली बार तो वो आपको इम्प्रेस करेंगे, द मोमेंट दे आर एक्सपोज्ड, फिर वो उनका एक्चुअल लेवल सामने आना शुरू होता है। लेकिन राइट हैंड साइड अगर बेंड है, 90 डिग्री तक है, वो किसी को नहीं बख्शेगा, हुक और क्रॉक, ही विल बी द विनर। उग्रसेन जी, कभी कभार ये देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, वो अक्सर हैंडराइटिंग में लेटर्स को उल्टा लिख देते हैं, तो क्या वो बच्चे का मेंटल डिसऑर्डर माना जाएगा या फिर क्या कहेंगे आप इसे ग्राफोलॉजी में? आपको बच्चा देखने में क्या उल्टा दिखता है? मेरे हिसाब से नहीं। हो सकता है कि बच्चा शैतान हो सकता है कि बच्चा रिजर्व भी हो, लेकिन उसके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं जाए, वो उल्टा लिख रहा है तो उसके ब्रेन की अगर मैपिंग की जाए तो वो बच्चा बहुत ही क्रिएटिव माइंड का होगा, वो बहुत ही शार्प ब्रेन है, और उसको लाइन कौन सी चाहिए अब ये डिसाइड करने वाली बात आती है। ही कैनॉट बी स्टूडियस बॉय। स्टूडियस से मतलब आप समझ गए कि वो अपने एकेडमिक कैरियर में आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका ब्रेन इन जनरल ऑब्जर्वेशंस में बहुत ज्यादा होगा। उसको आप किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर डाल दें, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। उसको आप किसी ग्लैमरस फील्ड में भी डाल देंगे तो वो वंडरफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। एक आम आदमी से वो कहीं ज्यादा सोचने की शक्ति रखता है। उसको थोड़ा सा फ्रीडम की जरूरत है, उसको सिर्फ पढ़ाई की जरूरत नहीं। पढ़ाई वो जितना आपने बोला समझ गया, उसको एक्सप्रेस दूसरे तरीके से करेगा। राइटिंग प्रोसेस उसका वीक है, लेकिन वो उसका एक्सप्रेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छा होगा। तो उस बच्चे को उठा के आप जो है प्रैक्टिकल फील्ड में डाल दीजिए। प्रैक्टिकल कोई भी फील्ड होगी वो सक्सेसफुल जाएगा। तो चलिए उग्रसेन जी से इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी लेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वायामि भ्रमणामतमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणभद्रशं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09900444311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा।
व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति। चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अब खुशियां दूर नहीं। जी हाँ, अब अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सिग्नेचर एक पेपर पर लिखकर हमारे एड्रेस पर भेजना है। हमारा ईमेल आईडी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम की ये कड़ी समर्पित है बच्चों को, ताकि आप भी अपने बच्चों की हैंडराइटिंग में थोड़ा बहुत फेर बदल कर उनकी कामयाबी को हासिल कर सकें। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं अपना आज का पहला मेल, जिसे भेजा है पुणे से सारिका जी ने। ये लिखती हैं कि मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 2003 और ये चाहती हैं कि आप ऐसा उपाय बताएं कि उपाय ये करें और फायदा इनकी बेटी को हो। हंसने के लिए मजबूर हूँ कि दवाई इनकी माँ खाएं और बच्चे को असर हो। ऐसा तो मैंने शायद पहली बार सुना है कि बीमार कोई और दवाई कोई खाए और ठीक हो। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, ना ऐसा मेरा ज़िंदगी में कोई तजर्बा है। लेकिन हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देख ली, हैंडराइटिंग देख के मैं ये बता सकता हूँ ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, नॉलेजफुल है, इमेजिनेशन पावर इसकी अच्छी है। इसको थोड़ा सा आप ये बोलें कि एक धीरे धीरे हैंडराइटिंग को नीचे ना जाने दे, एक लाइन से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेंड को रखें और इनसे इनकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी और बच्चे पे किसी किस्म का कोई प्रेशर ना यूज़ किया जाए। जहाँ तक बात है उपाय की, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। यही एक उपाय करें कि उस बच्चे को सिर्फ प्यार से ये बोले बहुत अच्छा लिख रहे हो, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दो, ये बच्चा ठीक हो जाए। बच्चा है ही ठीक, ऑलरेडी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माँ बाप की कमज़ोरी है जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। माँ बाप को शायद माँ बाप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती कि उनकी मैं इलाज करता। तो सारिका जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला मेल, जो भेजा है रोहतक से आरुषि ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4/9/2000 और ये जानना चाहती हैं कि अपनी स्टडीज़ में ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट करें, ऐसा क्या उपाय करें कि इनकी स्टडी अच्छी हो जाए। बच्चे, हो सकता है कि आप बिल्कुल टीवी पे कान लगा के सुन रहे हो, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग देख के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो आप लिख रहे हैं उसी तरीके से आप लिखते रहें और इसमें आप जो है स्टडीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा उपाय ना करते हुए सिर्फ सूर्य, चूँकि सूर्य आपका जो है कमज़ोर है, भगवान ने आपको ब्रेन पैदाइशी इतना अच्छा दे दिया है, 492 आपके पास है। इसमें अगर आप सूर्य की पूजा करें और सूर्य यंत्र डाल दें या अपने माँ बाप से कहें कि घर में यज्ञ करें और यज्ञ करके आप जो है गायत्री की माला करते रहें, तो इससे आप अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर भी बन सकती हैं और एक अच्छे पॉलिटिशियंस भी बन सकती हैं। इसमें आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आप जाएं और काम करें। परमात्मा आपको
तरक्की देगा। सूर्य का ज़रूर ध्यान दें, सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि आपका सूर्य वीक है। सूर्य को अर्घ दें, सूर्य की आहुतियाँ डालें, ओम सूर्याय नमः की करें और सूर्य यंत्र पहने, जिससे कि आपको ये सारी कमियां आपकी पूरी हो जाएंगी। भगवान आपको लंबी उम्र दे और तरक्की दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आरुषि जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन उपायों को करेंगी तो आपको इनका लाभ ज़रूर मिलेगा। बस आप एक बार इन छोटे छोटे उपायों को करना शुरू कीजिए, तब यकीनन आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। इसी के साथ हम लेते हैं आज के नेक्स्ट मेल को, जो भेजा है पूनम ने। ये भी रोहतक से कह रही हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1970 और ये जानना चाहती हैं कि इनकी फैमिली में हर किसी से इनकी अनबन रहती है, तो रिलेशंस में कैसे स्मूथनेस आए, इसका कोई उपाय बताएं। जैसा कि आपने बोला कि 13 जनवरी 1970, इससे पहले मैं इनकी हैंडराइटिंग के ऊपर जाता हूँ। इनकी हैंडराइटिंग से ये साफ दिखता है, ये हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में करती हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ साथ ये जो है हैंडराइटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं इसका भी आंसर देता हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये हैंडराइटिंग बिल्कुल वर्टिकल है। वर्टिकल आदमी जितने भी होते हैं दिल के साफ होते हैं, लेकिन ये किसी से डरने वाला काम नहीं होता। अब आप ये कहें कि ये हैंडराइटिंग को कैसे चेंज किया जाए और इनकी हैबिट बदल जाए। अब ये हैंडराइटिंग को थोड़ा सा नहीं, ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक नीचे लाएं। 45 डिग्री, 90 से 45 लाना ये नामुमकिन तो नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। फिर भी इनके लिए वही एक उपाय है कि हैंडराइटिंग के प्रेशर को कम करें। पहले जब प्रेशर उसका कम रिलीज होगा, जब प्रेशर रिलीज होगा तो हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। कोशिश ये करना है कि राइट जाए। लेफ्ट जाएगी तो कोई बीमारी घर में आ जाएगी। बीमारी घर में आने का मतलब खुद बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो उस प्रेशर को रिलीज करके और अपने पेन को कंट्रोल करके राइट साइड टिल्ट करना है। जितना भी होगा नुकसान नहीं होगा उससे, लेकिन ये फायदा तो होगा कि रिलेशन स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। अब चूंकि ये एक 13 कार्मिक नंबर है, 13 जो है कार्मिक नंबर है, ये पिछले जन्म के कुछ अपने पाप लेके आ रही हैं। और ये 4 है, 4 नंबर राहु का होता है। राहु प्रैक्टिकली थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं। अब पूनम जी क्योंकि 2 नंबर इनके पास नहीं है, अगर ये 2 नंबर ले लें तो ये इनमें काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। क्योंकि मून है 15 दिन ऊपर जाएगा, 15 दिन तो नेचुरली 15 दिन तो कूल डाउन होंगी। एटलीस्ट हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलें तो 15 दिन ये कूल डाउन हो जाएंगी। अब कूल डाउन होने से इनके रिलेशंस नॉर्मल होने मेंटेन होंगे, क्योंकि अपनी वोकैबुलरी कंट्रोल हो जाएगी। अब ये करने से अब इनके पास उपाय यही है, कार्मिक नंबर है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पिछले रहे। इसके लिए इनको जप करना चाहिए, ओम शिवाय नमः। शिव जी ही गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। शिव जी ऐसे ही है, शिव जी भी बहुत तांडव भी करते हैं। तो शिव के चरणों में पड़ के मैं शिव के ऊपर अमृत ना चढ़वा करके, पानी ना चढ़वा करके, मैं शिव ओम नमः शिवाय का जाप ज़्यादा विश्वास करता हूँ। क्योंकि लेडीज़ हैं तो मैं शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाने में नहीं विश्वास करूँगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। और अगर ये यज्ञ कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय की डेली बेलगिरी के पाउडर से या बेलगिरी के पत्ते से, बेलगिरी के फल से आहुतियाँ डालें सामग्री में मिला के, तो 1-1.5 महीने में, 2 महीने में इनका घर में बिल्कुल पक्के से शांति आ जाएगी, कि खो जाएगा। और धीरे धीरे इनका राइटिंग का भी प्रोसेस मैंने बताया कि उसको प्रेशर को रिलीज करें। प्रेशर रिलीज करते ही अपने आप टिल्ट कर जाएगी। जितना टिल्ट करेगी प्लस जाप करेंगे, यज्ञ करेंगे उससे। और बेलगिरी का अगर सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं, बेलगिरी का मुरब्बा खा सकते हैं, उससे
खाली मन की शांति या थॉट प्रोसेस ही नहीं चेंज होगा, घर के अंदर सोने की वर्षा भी होगी। उससे इतना पैसा आएगा जिसको कि ये शायद ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। वैसे इस घर के अंदर जैसा मुझे लग रहा है कहीं पैसे की कमी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर बेलगिरी के मुरब्बे से हवन भी किया, पहले तो मैंने बेलगिरी के पत्ते से बताया, बेलगिरी के फल से बताया, और बेलगिरी की मुरब्बे से अगर इन्होंने हवन किया तो मैं एक कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ। जो इन विद्याओं को जानते हैं, मैं ये पक्के से कह सकता हूँ कि इनके मकान भी सोने की ईंटों से बन जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं पूनम जी को इसका जवाब नहीं दे सकता। मेरा तजर्बा ये कहता है कि सोने की ईंटों का मकान बनाया जा सकता है, अपने प्रेशर को रिलीज किया जा सकता है, हैंडराइटिंग को ठीक किया जा सकता है। पूनम जी, हमें उम्मीद है कि उग्रसेन जी द्वारा बताए गए उपाय आप जरूर करेंगी, इनका लाभ जरूर उठाएंगी, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, बस यही कामना हम करते हैं। और अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, अपनी खुशियों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सिग्नेचर और अपना सवाल एक पेपर पर लिखकर हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना है। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आप सभी के लिए खुशियों के टिप्स। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें और अच्छे मुकाम पे पहुँचें, तो बहुत ही इजी टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि बच्चों की बुक्स ईस्ट की तरफ रखें, और बच्चा जब पढ़ने बैठे तो उसका मुंह ईस्ट की तरफ हो, यानी कि उसकी बैक, जैसे मेरी बैक वेस्ट में हो और ईस्ट सामने हो, उस तरीके से आप रखें और सामने अपने टेबल पे बुक्स रखें। इस तरीके से उसमें काफ़ी कुछ बच्चे में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, उसके इष्ट देव प्रसन्न होंगे और वो उसका कंसंट्रेशन बनी रहेगी। इससे उनको आगे पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आपसे फिर होगी मुलाकात हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशास्त्रे यजमानो हविर्बल्यमानो वरुणभद्रशं समान आयु परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311।